तो विजिटिंग कार्ड जो है वो डिज़ाइन करना आप लोगों ने सीखा। अब हम लोग विजिटिंग कार्ड के बाद जो एक और स्टेशनरी की बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, वो लेटर हेड है और उसका एनवेलप है। उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेसन के अंदर। अच्छा जी, लेटर हेड भी किसी भी कंपनी के लिए उसकी स्टेशनरी का एक बहुत ही लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा होता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा कि जैसे ही आप कहीं पे किसी कंपनी में जॉब लेने जाते हैं और वो कंपनी आपको जॉब ऑफ़र लेटर देती है, तो वो अपने लेटर हेड के ऊपर टाइप करके देगी। इसी तरह से अगर आपको कहीं से एक्सपीरियंस लेटर मिलता है किसी भी कंपनी की तरफ से, तो वो भी उस कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होगा। इसके अलावा दीगर बिज़नेस डील्स वग़ैरह के हवाले से भी अगर हम देखें, तो जब भी कोई कंपनी कोई भी बिज़नेस डील करती है या कोई प्रोफ़ेशनली डॉक्यूमेंटेशन करती है, तो वो जो है अपने लेटर हेड के ऊपर उसको उसके लेटर हेड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस सारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो इस लिहाज से लेटर हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेटर हेड और उसका एनवेलप जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे इस लेसन के अंदर। तो चले चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम लेटर हेड और एनवेलप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैंने एक आर्ट बोर्ड जो है वो लिया हुआ है और ये आर्ट बोर्ड मैंने लिया हुआ है एक स्पेसिफिक साइज़ का। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे देखें विड्थ आ रही है 8.5 और हाइट आ रही है 11 और यही स्टैंडर्ड साइज़ है लेटर हेड का। लेटर हेड जो है वो 8.5 इंचेस वाइड होता है और उसकी जो हाइट होती है वो 11 इंचेस होती है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है और लेटर हेड का आम तौर पे यही साइज़ जो है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये एक आर्ट बोर्ड पहले से लेके रखा हुआ है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे चाहिए होंगी वो मैंने रखी हुई हैं, जैसे कि कुछ लोगोज़ हैं मेरे पास और अगेन वही मेरी कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाली जो एक फॉर्मेशन है वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। फ़िलहाल अब मैं इन चीज़ों को जो है वो साइड पे करता हूँ और हम अपना जो है एनवेलप डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जो है पड़ा हुआ है लोगो पीएसएल का और अभी फ़िलहाल जो है मैं लेटर हेड के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं आपको फिर एनवेलप जो है उसके हवाले से भी जो है यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा और वो इसी में से बेसिकली हम जब लेटर हेड डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसी में से हमारे एनवेलप का जो डिज़ाइन है वो भी निकल आता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपना लोगो प्लेस करूँगा, जिस टॉपिक पे मैं कर रहा हूँ उसके हवाले से जो हमारा लोगो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने इसको थोड़ी-सी स्पेसिंग रख के आपने इसको प्लेस करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लेटर हेड में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कि यहाँ पे आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये देखें, मैं लाइन सेगमेंट टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको स्ट्रोक दे देता हूँ ब्लैक कलर का और यहाँ से आके इसको जो है वो 0.75 की मैंने विड्थ लगा दी। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा-सा ज़्यादा वाइड कर लेता हूँ। इसके बाद लेटर हेड के अंदर हम लोग जो एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रिएट करेंगे, साथ-साथ मैं जो है वो चीज़ों की अरेंजमेंट जो है और उनके अलाइनमेंट जो है वो देखता जाऊँगा। तो आप लोगों ने उस पे भी गौर करते जाना है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से मैं अलाइन कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा रेफ़रेंस नंबर। आम तौर पे लेटर हेड के ऊपर जब कोई लेटर ऑफ़िशियली टाइप किया जाता है, तो उसके लिए रेफ़रेंस नंबर जो है वो एक लिखा जाता है। तो बेहतर होता है कि हम लेटर हेड डिज़ाइन करते हुए किसी भी कंपनी का रेफ़रेंस नंबर जो है वो भी एक यहाँ पे दे दें। मैं इसी स्ट्रोक को ऑल्ट की मदद से नीचे लेके आ रहा हूँ, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी जो चौड़ाई है ये मैं कम कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास रेफ़रेंस नंबर आ गया। यहाँ से ये दोनों लाइनें आपस में अलाइन्ड हैं और इनको मैं रेफ़रेंस नंबर और इसको पकड़ता हूँ और इनको मैं, बल्कि इसको मैं वैसे ही यहाँ पे ये देखें स्मार्ट गाइड की मदद से बड़े आराम से मैं इसको जो है वो अलाइन कर सकता हूँ। अच्छा, इसको अब मैं जनाब अली दोनों को पकड़ता हूँ और ऑल्ट की मदद से, ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं टाइप करने जा रहा हूँ वो क्या है जी? वो है डेट। हमारे लेटर हेड के ऊपर डेट भी जो है वो मेंशन होती है। तो हम यहाँ पे डेट, अच्छा जी, ये डेट के आगे हमने जो है वो कॉलन ऐड कर दिया और इसको हम जो है वो अरेंज कर लेते हैं बिल्कुल जो ऊपर हमने दिया हुआ है उसकी रेफरेंस नंबर उसकी मदद से। अच्छा, इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि कंट्रोल आर करके रूलर लें और रूलर की मदद से इस तरह से आप रख के, रूलर रख के आप जो है वो बड़े आराम से देख सकते हैं कि आपकी जो ऊपर और नीचे जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो आपस में अलाइंड है या नहीं, और उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं।
तो ये देखें मैंने रेफरेंस नंबर ऐड कर दिया है, डेट ऐड कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये जो मेरे पास फॉर्मेशन एक बनी हुई है कॉन्टैक्ट वाली, कॉन्टैक्ट डिटेल वाली, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अगेन मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं रोलर ले आऊँगा, अपने लोगों के साथ लगाऊँगा और इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अलाइन कर दूँगा। ये मैं अलाइन कर रहा हूँ लोगों के साथ, ठीक है जी। और इसको मैं थोड़ा सा ले जाऊँगा नीचे, बिल्कुल नीचे नहीं लगाना, आपने याद रखें, मैंने पहले भी बताया बिल्कुल नीचे कभी भी मत लगाएं। हमेशा थोड़ी सी स्पेस जो है वो नीचे से, ऊपर से, साइडों से हमेशा दिया करें अपने डिज़ाइंस में, अपनी लेआउट्स में। चाहे आप स्टेशनरी बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टेशनरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप थोड़ी सी स्पेसिंग रखें, ठीक है जी। और इसी तरह से ये देखें रूलर की मदद से हम अपने ये जो लोगोज़ हैं इनकी प्लेसमेंट जो है ये भी फाइनलाइज कर लेते हैं। ये लें जी, हमने ये क्रिकेट बोर्ड का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो भी इसके ऊपर बना के लगा दिया है। अच्छा जी, अब मैं इसको पीएसएल के लोगो को कर रहा हूँ डुप्लीकेट और सेंटर में रख रहा हूँ। सेंटर में रख के मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कर देता हूँ ओनली 10%। ये याद रखें कि आमतौर पे लेटर हेड के ऊपर वाटर मार्क के तौर पे लोगो जो है वो यूज़ किया जाता है सेंटर में करके, और आप इसकी ओपेसिटी बहुत कम रखेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे एक वाटर मार्क का जो है वो काम दे रहा होता है, और उसके अलावा ये एक डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये सारे रूलर्स निकाल देता हूँ जो मैंने बनाए थे, इनका काम ख़त्म हो गया। अब ये एक बार मैं अपनी ऊपर वाली सारी फॉर्मेशन और नीचे वाली सारी फॉर्मेशन पकड़ता हूँ और इसको थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ। ये मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे हल्का सा एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने जा रहा हूँ। मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और हल्की सी एक यहाँ पे बारीक सी रेक्टेंगल जो है ये ड्रॉ कर देता हूँ। और इसका कलर मैं जो है वो कौन सा देने वाला हूँ बना, आई ड्रॉपर टूल की मदद से, ये पीएसएल के लोगों में से येलो वाला। इसी तरह से इसको अब मैं ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से डुप्लीकेट करता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं बढ़ा देता हूँ, और इसका मैं कलर जो है वो मैं देने वाला हूँ जनाब आई ड्रॉपर से ये ग्रीन वाला। तो ये देखें मेरा लेटर है जो है ये जनाबी अली अब कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा रह गया एनवेलप। अब मैं एनवेलप के लिए क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ, और आपको पता है कि आप आर्ट बोर्ड की विड्थ और हाइट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, एनवेलप का साइज जहन में रखें 9/4। एनवेलप का जो साइज होता है वो 9 इंचेस इसकी जो है वो विड्थ होती है और 4 इंचेस इसकी जो है वो हाइट होती है। ये स्टैंडर्ड साइज है एनवेलप का, ठीक है। अच्छा जी, एनवेलप के अंदर मैं यहाँ से ही कुछ चीज़ें लेटर हेड से ही ला रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो लेआउट है वो तो आराम से बन जाएगी। ये देखें, ये चीज़ें जिस तरह से मैंने वहाँ पे रखी हुई थी उसी तरह से मैंने यहाँ पे ला के प्लेस कर दी। और ये लोगोस भी मैं ले आता हूँ और इनको भी मैं यहाँ पे इसी तरह से प्लेस कर लेता हूँ। तो एक बार अगर आपका लेटर हेड का डिज़ाइन जो है वो बन गया, तो उसके बाद फिर आपका जो एनवेलप है वो बड़े आराम से उसी में से जो है वो निकल आता है। इसी तरह से ये जो मैंने 2 स्ट्रिप्स बनाई थी, ये भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इनको मैं कर लेता हूँ छोटा अपने एनवेलप के हवाले से। इसको मैं एज के ऊपर ले जाऊँगा और अब ये जो मेरी बाकी की चीज़ें हैं इनको मैं थोड़ा सा ले आऊँगा राइट साइड पे। ये देखें जी, ये हमारा एनवेलप जो है ये भी तैयार हो गया है। अच्छा, अब एनवेलप के लिए एक और चीज़ एनवेलप के लिए मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि इसके कुछ फ्लैप्स होते हैं, यानी इसकी कुछ साइड्स होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि ये जो एनवेलप है जब इसकी फ्रंट और बैक होगी तो दैट मीन्स के डबल साइड होगा ये। तो सेम 9/4 इंचेस का मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मेरे पास डिज़ाइन एलिमेंट था इसको मैं इसके ऊपर भी चला दूंगा, ठीक है जी। तो ये देखें, ये इसकी बेसिकली ये इसकी बैक बन गई और ये अब इसका जो है वो फ्रंट और बैक जो है वो हमारा इसका जो है वो डिज़ाइन होने लगा। अच्छा, इसके साथ इसकी जो फ्लैप्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल लें, सेम हाइट, सिर्फ आप इसकी विड्थ जो है वो आप चेंज कर देंगे, वो आप कर देंगे जी 0.5 इंचेस, और इसको वाइट कलर दे देंगे इस तरह से।
इसको मैं अटैच कर देता हूँ इसके साथ। इसी तरह से इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से, और यहाँ पे ला के रख लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इन दोनों के जो कॉर्नर वाले जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको पकड़ूंगा और यहाँ से अंदर की तरफ इनको फोल्ड कर दूंगा। तो ये देखें मेरे फ्लैप जो है वो बन गई है। ठीक है जी। अब मेरा रह गया सिर्फ ऊपर वाला फ्लैप। तो ये मैं लूँगा जनाबी अली सेम, ये जो मेरा मेन पेज है इसका मैं विड्थ लूँगा और इसकी जो हाइट लूँगा, विड्थ इसकी सेम होगी 9 और हाइट इसकी होगी जी 1.3 इंचेस। ये भी एक स्टैंडर्ड है जो कि हम फॉलो करते हैं एनवेलप के लिए। अब अगेन वही वाला काम करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे, ये वाला कॉर्नर पकड़ेंगे, ये वाला कॉर्नर पकड़ेंगे और इनको अंदर की तरफ कर देंगे। ये देखें जी, ये पूरी हमारी जो डमी है वो तैयार हो गई है एनवेलप की भी। तो दिस इज़ आर लेटर हेड एंड एनवेलप, और इस तरह से हम ये दोनों चीज़ें जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जी, तो आप लोगों ने देखा कि इस लेसन में हम लोगों ने लेटर हेड और एनवेलप जो है वो डिज़ाइन किया पीएसएल का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब आप लोगों ने इसी को जहन में रखते हुए इसी तरह से जो स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह मैंने आपको बताए हैं इनको माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस करें। और मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आपको लेटर हेड या एनवेलप के लिहाज से कोई भी असाइनमेंट मिलेगी तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिज़ाइन अब बना सकेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेशनरी के हवाले से कोई और मज़े की चीज़।